Hello, hi, welcome in our new learning today. So let's start our new learning which is tenses. टेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत समझदारी के साथ देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिकॉज टेंसेस जो होता है, टेंस जो होता है रीढ़ की हड्डी होती है इंग्लिश की। अगर आपने टेंसेस अच्छे से समझ लिया तो समझिए कि आपको मतलब आधी इंग्लिश आ गई, कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा, फॉर्मेशन आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा अगर आपने इन 3 सीरीज जो है वीडियोस की अगर ध्यान से सही से देखा। ठीक है, टेंसेस एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, प्यार से बताने वाला हूँ, कुछ भी रटने वाला काम नहीं होगा, बस समझने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टेंस स्टार्ट हो रहा है। टेंस को करने से पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने देखा है, अल्फ़ाबेट्स करा है, वर्ड्स करा है, सेंटेंसेस करे थे, उसमें मैंने आपको बताया था जो सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं आपस में तो अब जाके बनता है हमारा सबसे छोटा सेंटेंस। जैसे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई, टीच हो गया वर्ब, मतलब किसी भी काम। अब एक चीज़ और, आप हाथ तोड़ना या फिर गाड़ी चलाना काम नहीं होता है, कुछ भी करो, बोलना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना सब काम ही होता है वर्ब में। वर्ब का एक पूरा मतलब डिटेल में पढ़ाया है मैंने, वो आप देख लेना ध्यान से पहले, इसके बाद, क्योंकि वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके अलावा एक चीज़ बहुत अहम आती है इनके बाद, वो है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में मिनिमम एक सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस थोड़ा डिटेल में जाता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। मैंने बोला आई, कौन पढ़ा रहा है? मैं, तो आई मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई टीच, टीच मतलब काम। तो वर्ब क्या बताता है? वर्ब काम के बारे में बताता है कि काम हो क्या रहा है। सब्जेक्ट बताता है कर्ता के बारे में कि आखिर ये काम कर कौन रहा है, और काम कौन सा हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, वो काम, वो चीज़ ऑब्जेक्ट बताता है कि किस पर, काम किस पर हो रहा है, कौन, मतलब कौन इस चीज़, कौन सी चीज़ पे काम हो रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इंग्लिश, ठीक है, तो पता चला ना ऑब्जेक्ट की वजह से, थोड़ा डिटेल क्लियर हुआ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मेन चीज़ वर्ब समझ लेते हैं। टेंसेस में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वो होता है जो किसी काम को, किसी अवस्था को बताए। अवस्था जैसे कि मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, तो ये एक अवस्था है मेरे होने का, मेरे एग्जिस्टेंस का, कि आई एम। ठीक है, अब देखिए जो टेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल होता है वो 5 तरह के वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इतने ही तरह के वर्ब होते हैं जो टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बोला एक वर्ब ले लेते हैं ईट, ईट मतलब खाना, तो ये असली वाला हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जो असली वाला रूप हुआ वर्ब का, काम का, वो ईट होता है। इसका सेकेंड फॉर्म बनता है एट। ठीक है, ईट का सेकेंड फॉर्म बनता है एट। मैंने, ईट मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया, और एक होता है ईटेन, ये इसका तीसरा वाला फॉर्म बनता है। तो इन तीनों फॉर्म को बनाने का एक तरीका है, कुछ रूल्स भी हैं, कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, वो मैं वर्ब वाले वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, डिटेल में बताऊँगा। वर्ब 4, वर्ब 5 बड़ा आसान है। वर्ब 4 में क्या करना है कि वर्ब 1 में आपको ING लगा देना है। जैसे ही वर्ब 1 में ING लगाएंगे वर्ब 4 बन जाएगा। जैसे कि ईट से हो जाएगा EAT, ईट प्लस ING, ये बन जाएगा ईटिंग। ठीक है, देखा ना, दुनिया का कोई सा भी वर्ब हो उसमें ING लगा देंगे, वर्ब का चौथा वाला बन जाएगा।
ईट का ईटिंग हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा, डांस का डांसिंग हो जाएगा, ठीक है, गो का गोइंग हो जाएगा। वर्ब 5 भी बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। वर्ब 1 में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ब 1 ऐसे होंगे जिसमें एस लगेगा, कुछ में ईएस लगेगा। अब मान लीजिए ईट है तो ईट हो गया वर्ब 1, इसमें लगा देंगे एस तो ये बन जाएगा ईट्स, तो ईट्स हमारा वर्ब 5 बन जाएगा, ईट्स हमारा वर्ब 5 बन जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है वर्ब 1 2 3 4 5 का। इसको लिख लीजिए क्योंकि अभी जो टेंसेस मैं चालू करने वाला हूँ उसमें इनका बड़ा अच्छा और अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है। सब्जेक्ट आपको क्लियर है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होता है जो काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट होता है ईट, सेकेंड होगा एट, थर्ड होगा ईटन, फोर्थ होगा आईएनजी लग जाएगा, फिफ्थ होगा एस या ईएस लग जाएगा। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम का प्रभाव हो, जिसके ऊपर काम हो। तो मैं आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो कौन सा काम हो रहा है? मैंगो को खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आई होप कि इतना क्लियर है। अब चलते हैं टेंसेस की तरफ, टेंसेस की बात। जी हाँ, चलिए बात करते हैं टेंस की। तो टेंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं टेंस होता क्या है, आखिर टेंस है क्या, क्या है टेंस। सोचिए 2 सेकंड के लिए आप, क्या होता है टेंस। तो मैं अगर बोलूँ टेंस टाइम होता है, जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, पता चल रहा है कि अभी खा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में खा रहा हूँ, तो ये टाइम जो बता रहा है ये टेंस बता रहा है। तो टेंस ने क्या बताया? टेंस ने बताया टाइम, किसी भी काम के होने का वक्त बताया, समय बताया कि वो काम किस वक्त में हो रहा है, ठीक है। तो सवाल आ रहा होगा मन में कि इसको टाइम क्यों नहीं कहते हैं, टेंस क्यों कहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि टेंस से सिर्फ टाइम ही नहीं, वर्क का भी पता चलता है कि काम हो रहा है तो कितना हुआ, कुछ हुआ, कंप्लीट हो गया कि हो ही रहा है, ठीक है, या पिछला स्टार्ट हुआ था अभी तक हो ही रहा है। तो जो मैंने 4 तरीके बताएं उस तरीके से 4 तरीके के टेंस हो जाते हैं आगे चल के, मतलब कि टाइप्स होते हैं अंदर में जाके। अब एक चीज समझेंगे, टेंस सबसे पहले बताता है टाइम को, इसलिए टेंस को टाइम बताने की वजह से 3 टाइप्स में बांटा जाता है। कितने टाइप्स में बांटा जाता है? 3 टाइप्स में। सबसे पहले ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, जो आज चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप अभी पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट में है, अभी वर्तमान में है, जो अभी चल रहा है कि नहीं। तो ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट से जो पहले आया वो होता है पास्ट, मतलब आपने क्लास ज्वाइन की थी, आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, आप सोकर उठे थे, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपने अपना पिछला बर्थडे मनाया था, तो जो भी चीजें आपने की, बीत चुका है, वो पास्ट टेंस में हो गया। अब ये कोर्स करने के बाद आप बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले हो, आप बेहतरीन इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, आप वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, जहां भी भविष्य की बात हो रही है। तो देखा ना आपने, टाइम 3 तरह का होता है। आपने सुना होगा टाइम टेबल के बारे में कि टाइम टेबल क्या होता है, वर्तमान में तो हम जी ही रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ तो हम जी रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, काश मैं पास्ट में जा पाता, कुछ ठीक कर पाता, है कि नहीं। तो ये पास्ट, काश मैं फ्यूचर में जाके देख पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो 2 तरीके का हो गया, एक तो प्रेजेंट हो गया जो चल रहा है, इसके अलावा एक पास्ट हुआ जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो टेंस तो 3 तरीके से इस तरीके से बट गया। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि टेंस जो होता है काम को भी बतलाता है कि काम कितने टाइप के होते हैं। तो एक काम तो वो हो गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर कितना हुआ है, ठीक है। मैं खाता हूं, कितना खाया, मैं जाता हूं, कितना गया भाई, मैं एग्जाम देता हूं, कितना एग्जाम दे रहे हो भाई, क्लियर ही नहीं है। मैं गड्ढा खोदता हूं, कितने गड्ढे खोद लिए, पता चल रहा है। तो जिस काम का पता ही नहीं चले कि कितना हुआ है,
ठीक है, वो तो अनिश्चित हो गया, तो इसीलिए इसको डालते हैं इंडेफिनिट के कैटेगरी में, इनडेफिनिट के कैटेगरी में डालते हैं। एक इंडेफिनिट का कैटेगरी हो गया, मतलब हमें पता ही नहीं है कि काम हुआ भी है तो कितना हुआ है। जाहिर सी बात, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टेंस जो होगा वह वर्ब को बताएगा, तो काम कितना हुआ हमें पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्यों को हम इंडेफिनिट टेंस में डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टाइप का काम होगा वो हमें पता होगा कि हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मतलब काम लगातार हो रहा है। तो लगातार की इंग्लिश होती है कंटिन्यू। किसी चीज के कंटिन्यू होना, लगातार होने को कंटिन्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसी कंटिन्यू वर्ड से लेके बना है कॉन्टिन्यूअस। तो दूसरा बन गया कॉन्टिन्यूअस, दूसरा बन गया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा काम होगा जो कि होगा कि आप एकदम खत्म कर चुके हो, आप पढ़ चुके हो, आप खाना खा चुके हो, आप दौड़ चुके हो, आप सो चुके हो। सुबह उठोगे तो ना बोलोगे हाँ मैं सो चुका हूं, मतलब काम पूरा मुकम्मल कंप्लीट है। आपने पढ़ा, आपने दान दक्षिणा कर चुके हो। ठीक है, आप मोबाइल चार्ज कर चुके हो। अक्सर लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज हो चुका है। तो जहां पर काम पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, तो उसको डाल देते हैं परफेक्ट की कैटेगरी में। तो तीसरा टेंस आ गया हमारा कैटेगरी परफेक्ट वाला। अब एक देखो, तीन तरह का काम हो गया यहाँ पे। एक हो गया इंडेफिनिट, जिसमें पता ही नहीं काम कितना हुआ है। कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसा काम जो लगातार अभी हो रहा है, जिस लाइन से पता चले। तीसरा परफेक्ट, मतलब कि काम एकदम मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एकदम पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है ही नहीं अभी काम। चौथी एक कैटेगरी है, मतलब आपने कुछ स्टार्ट किया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया था बचपन में, 2 साल पहले, 4 साल पहले, अभी तक आप पढ़ रहे हो। मेरे बच्चे 2 महीने पहले एडमिशन लिए थे, वो अब भी पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा काम जो हमने कुछ समय पहले पास्ट में स्टार्ट किया, लेकिन वो अभी तक जारी है, चालू है, अभी तक चल ही रहा है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और समय बता दे रहा है बार बार कि हाँ भैया इतना दिन से कर रहे हैं, इतना दिन से कर रहे हैं, इतना दिन से कर रहे हैं। तो ये जो समय वाला मामला हुआ, इसको डाल दिया गया चौथी कैटेगरी में, जिसको नाम दे दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहते हैं कि वो काम मुकम्मल तो है, कंप्लीट तो है, लेकिन अब भी चल ही रहा है। कंप्लीट हम कर सकते थे, लेकिन अब भी चल रहा। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 वर्षों से पढ़ता रहा हूं, मतलब आप 2 साल से पढ़ते रहे हो, मतलब कि हो सकता है पढ़ाई बीच में छोड़ा भी जा सकता था, कंप्लीट भी हो सकती थी, लेकिन हमने पढ़ाई को कंटिन्यू करा क्योंकि सोचा कि बहुत अच्छा कर लेंगे। तो देखा, 4 तरीके का काम होता है। एक होता है जिसका पता नहीं होता है कि हम कितना हुआ है, दूसरा वो जो अभी लगातार हो रहा है, तीसरा वो जो कंप्लीट हो चुका है, और चौथा वो जो कुछ समय पास्ट में चालू हुआ था, पहले चालू हुआ था, लेकिन वो अभी तक जारी है, चल ही रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा कम वक्त। तो ये 4 कैटेगरी हुए। तो एक बात बताओ बच्चों, ये जो 4 तरह के काम हुए, तो ये क्या किसी टेंस की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे काम हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ऐसे काम हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और ऐसे काम हमारे पास्ट में भी हो सकता है कि नहीं? इसीलिए जब ये ऐसे काम तीनों टाइम में हो सकता है, तो इन तीनों टाइम को, जो तीनों टेंस हैं, इसके 4 कैटेगरी बनाए गए। एक को नाम दिया गया इंडेफिनिट टेंस, दूसरे को नाम दिया गया एक को नाम दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे को नाम दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे को नाम दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथे को नाम दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरीके से जब प्रेजेंट को मिल गया, तो ऐसे काम तो फ्यूचर में भी होंगे, तो फ्यूचर में भी डाला गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम काम, इस टाइप के काम जब फ्यूचर और प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो हो सकता है पास्ट में भी हमने किया होगा इस टाइप का काम, तो उसको कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस,
और अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पास्ट टेंस को स्टार्ट